हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th में यूनिट 6 जो आपका चैप्टर है ज्योमेट्री का, वो चैप्टर है आपका लाइंस एंड एंगल्स। वो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, लाइंस एंड एंगल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए और आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले तो फर्स्ट डिस्कस दिस टॉपिक, वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग द बेसिक टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री। तो फर्स्ट हम बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, वो बेसिक टर्म्स क्या हैं आपके पास। तो बेसिक टर्म्स क्या क्या है आपके पास। तो देखिए, लाइन एंड एंगल डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमारे पास 3 वर्ड्स चलते हैं आपके पास। एक है आपके पास लाइन है आपके पास, लाइन के बाद आपके पास रे है, रे और उसके बाद है लाइन सेगमेंट। तो फर्स्ट आप सबसे पहले इनमें डिफरेंस देखिए कि लाइन रे एंड लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या है, तो किस तरीके से डिनोट करते हैं, मीनिंग क्या रहेगा, क्या हम इस तरह को किस तरीके से शो करते हैं। तो आपके पास लाइन है, लाइन के बाद हम डिस्कस करें तो रे है आपके पास, रे के बाद हमारे पास लाइन सेगमेंट है। इनमें मीनिंग क्या है सबसे पहले वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लाइन, देखिए लाइन क्या है। लाइन जो होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, नो एंड पॉइंट बोथ साइड, नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट बोथ साइड। तो बोथ साइड आपके पास कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। दिस इज लाइन। इसमें वन एंड पॉइंट होगा, वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट होगा और वन साइड में ये इन्फिनिटी मूव करेगी। और इन द लाइन सेगमेंट बेसिकली वी हैव 2 एंड पॉइंट। हमारे पास 2 एंड पॉइंट होगा। 2 एंड पॉइंट का मीनिंग यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो एक फिक्स डिस्टेंस होगी। नो एंड पॉइंट का मतलब है कि आपकी लाइन इस तरीके से बोथ साइड इंक्रीज होगी, वो इधर भी बढ़ सकती है, वो इधर भी बढ़ सकती है। दिस इज लाइन। वन एंड पॉइंट रे, यानी वन एंड पॉइंट होगा आपके पास और वन साइड वो मूव करेगी। आपकी सनलाइट जो रे है वो आप देख सकते हैं, वो आपकी इसी तरीके से होगी, वो सन से स्टार्ट होती है और एंड इन्फिनिटी तक काफ़ी मिलियंस और मिलियंस डिस्टेंस तक वो कवर करती है। एंड लाइन सेगमेंट सपोज दैट पॉइंट ए इज योर होम एंड पॉइंट बी इज योर स्कूल एंड डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड होम ए बी, दिस इज लाइन सेगमेंट। डिनोट किस तरीके से करते हैं, सपोज दैट अगर ए बी अगर मेरे को शो करना है तो ए बी आपके पास लाइन सेगमेंट, लाइन अगर आप शो करेंगे तो आप इस तरीके से इसको दिखाएंगे। ए बी अगर रे दिखाएंगे आप तो एंड पॉइंट और इस तरीके से शो करेंगे। और ए बी आपका लाइन सेगमेंट है तो आप फिक्स कंप्लीट आपकी डिस्टेंस से है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइन रे एंड लाइन सेगमेंट, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अच्छा, वो डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे अपने, तो लाइन रे एंड लाइन सेगमेंट हमने डिस्कस किया। इसके बाद डिस्कस करने के लिए लाइन में हमारे पास क्या पॉसिबल है। तो देखिए, आपके पास कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। देखिए, 2 वर्ड और आएंगे आपके पास, कोलिनियर पॉइंट्स एंड सेकंड आपके पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो इनको आप डिस्कस करने वाले हैं। कोलिनियर पॉइंट्स, सपोज दैट वी हैव 3 पॉइंट A, B and C, and if the 3 point R lies on a line, this is A, B and C, point A, B and C lies on the line, then the 3 point A, B, C are collinear points. तो सिंपली आपने देखा कि 3 कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है कि तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं। इफ़ द 3 पॉइंट आर कोलिनियर, तो आप देख सकते हैं कि उस केस में आपकी एक लाइन फॉर्म होती है, उस केस में ट्राइंगल फॉर्म नहीं होता है। तो ये एक सिंपल फॉर्म है कि अगर मैं इन 3 पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करता हूँ तो आपकी एक लाइन सेगमेंट या लाइन बनती है, आपका ट्राइंगल नहीं फॉर्म होता है। सिमिलरली नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आपके पास क्या बनने वाले हैं, द 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, इट मीन्स द 3 पॉइंट आर नॉट इन ए लाइन, दे आर इन ए प्लेन। अगर 3 पॉइंट आर नॉन कोलिनियर, इट मीन्स ए, बी एंड सी, ये 3 पॉइंट हैं और इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमें एक ट्राइंगल फॉर्म होता है। तो सिंपली आप जानते हैं कि इफ़ वी ज्वाइन 3 पॉइंट इन ए प्लेन देन वी गेट ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के लिए आपके पास 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं एंड द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पॉइंट आर, दे 3 पॉइंट आर नॉन कोलिनियर। If we have 3 non-collinear point, then definitely we get a triangle, and if the 3 point are in a line, then the 3 point are collinear points. तो ये हमने कोलिनियर पॉइंट्स डिस्कस किया।
कोलिनियर, देखिए बेसिक टर्म्स हम डिस्कस कर रहे हैं, हमने टोटल 5 टर्म यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद देखिए आप लाइंस की डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे एंगल्स। तो एंगल्स का फॉर्म देखिए आप, जनरली हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है आपके पास, ये एक रे है आपके पास, अगेन आपके पास ये एक रे है, ये ओ ए है और ये एक ओ बी है, और इसके अंदर जैसे फर्स्ट रे ओ ए ये है आपके पास, ओ ए आप देख सकते हो एक लाइन है आपके पास, ये एक रे है आपके पास, ये रे ओ बी पे रीच टू ओ बी, then this amount of rotation, this is theta and this is amount of rotation, amount of rotation, amount of rotation is called angle। तो देखिए एंगल क्या है आपके पास, तो हम बेसिक अगर एंगल को डिस्कस करें तो एंगल क्या है, इफ ए रे या इफ ए ओ ए लाइन, द रोटेशन ऑफ ओ ए लाइन टू ओ बी, देन इफ ए लाइन रीच ओ ए टू ओ बी, या सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं कि सपोज इफ ए लाइन रीच फ्रॉम ओ ए टू ओ बी, फ्रॉम ओ ए टू ओ बी, देन अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। तो आपको सिंपली एंगल समझ में आ गया होगा कि एंगल क्या है। तो एंगल हमने यहाँ से समझ लिया कि एंगल हमारे पास इन दो रे का रोटेशन है। तो ये रोटेशन जो बना आपके पास, दिस उसकी अमाउंट जो है, तो जनरली हम किस तरीके से शो करते हैं, हम शो करते हैं एंगल बी ओ ए। जब मैं एंगल ओ लिख सकता हूँ डायरेक्ट, या भी साइन ऑफ एंगल है आपके पास एंगल बी ओ ए, यानी यहाँ पे एंगल ओ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एंगल समझ में आया कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एंगल। इफ़ ए रे द इनिशियल पॉइंट ओ ए एंड रीच एट एंड टर्मिनल पॉइंट इज ओ बी, या फिर ए इनिशियल रे ओ ए रीच टू ओ बी, देन दिस इज अमाउंट ऑफ रोटेशन इज एंगल। तो ये हमने एंगल डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एंगल। यस, तो बेसिक टर्म्स में हमारा टॉपिक था बेसिक टर्म्स, उसमें अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ एंगल्स। टाइप ऑफ एंगल्स में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्यूट एंगल, आफ्टर दैट हम डिस्कस करने वाले हैं राइट एंगल, आफ्टर दैट हम डिस्कस करने वाले ऑब्ट्यूज एंगल के बाद स्ट्रेट एंगल के बाद में रिफ्लेक्स एंगल, पॉइंट एंगल, आफ्टर दैट पॉइंट एंगल के बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, लास्ट इज सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये सारे एंगल्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमारे पास क्या है, तो बेसिक हम डिस्कस करने वाले एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, पॉइंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। सारे एंगल्स को हम एक साथ यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्यूट एंगल क्या है, सपोज दैट ये थीटा मेरे एंगल को शो करेगा, तो एक ऐसा एंगल जो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री हो, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 890 इज एक्यूट एंगल, स्टार्ट फ्रॉम 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 89 डिग्री टिल 89 डिग्री या 89.99 डिग्री। यहाँ पे सिंपल मैंने आपको एग्जांपल दिया, राइट एंगल जो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो सिंपली आप देख सकते हैं दिस इज राइट एंगल। एक्यूट एंगल आप फॉर्म कर सकते हैं, ये रे है आपके पास, दिस इज ओ ए ओ बी, तो ये दिस इज एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180, तो आप देख सकते हैं कि इस केस में ओ ए ओ बी, ये आपके पास एक ऑब्ट्यूज एंगल है। स्ट्रेट एंगल, एक एंगल फॉर्म एट ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज 180 एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, ये एंगल थीटा ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 एंगल, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल। आप देख सकते हैं इस टाइप एंगल, ये एंगल ओ ए साइड है, ओ ए ऑन ओ बी, तो दिस एंगल इज रिफ्लेक्स एंगल। पॉइंट एंगल एंड दिस इज कंप्लीट एंगल, पॉइंट एंगल या कंप्लीट एंगल या फॉर्म इट दैट कंप्लीट एंगल, दिस इज 360 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ द सम ऑफ टू एंगल A plus B equal to 90 degree, then both
angle are complementary angle, if the supplementary means if the sum of two angle is 180 degree, then the angle is 180 degree. तो सिंपली आपने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. देखिए इनको एक बार वापस आप रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को बैक करके आपको वापस सुन लीजिए. देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी हैं लेकिन मोटी मोटी बातें. तो आज जो हमने डिस्कस की हैं छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं. तो एक्यूट राइट ऑब्ट्यूज स्ट्रेट, 180, 90 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल, पॉइंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल. इसके बाद देखिए आपके पास क्या है. टाइप ऑफ एंगल डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करेंगे तो अब देखिए आपके पास नेक्स्ट टॉपिक क्या बनेगा अपना. तो देखिए आपकी जो एक्सरसाइज है, आपकी एक्सरसाइज 6.1 वो हम बाद में स्टार्ट करेंगे. अब हम कुछ उसकी बेसिक थ्योरम्स को भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आपकी जो बेसिक थ्योरम्स हैं उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो देखिए वो क्या है. अच्छा, एडजेसेंट एंगल्स, और देखिए आपके पास, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो इन एंगल्स को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए सिंपल आप देखेंगे सर एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं. तो टू एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स मीन्स, देखिए अगर आप इस तरीके से अपन देखें, OA, OB and OC. If the two angle are adjacent angle, suppose angle 1 and angle 2 are adjacent angle in which first one vertex is common. तो वर्टेक्स एक वर्टेक्स होगा, वन वर्टेक्स इज कॉमन, एक कॉमन वर्टेक्स होगा मेरे पास, एंड एक कॉमन साइड होगी आपके पास. तो जब भी आपके पास कोई एंगल इस तरीके से फॉर्म होता हो, एडजेसेंट एंगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप डिस्कस कर लो बेटा. तो द एंगल COB, एंगल BOA आर एडजेसेंट एंगल. कैसे पहचान करेंगे? इन एडजेसेंट एंगल्स वी हैव वन कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन साइड. अगर ऐसा हो आपके पास बनता है, दिस इज एडजेसेंट एंगल. लीनियर पेयर, देखिए मेरे बच्चों आपके पास क्या होगा, देखिए इसमें ये आपके पास नॉन कॉमन साइड है. OA एंड OC आर नॉन कॉमन साइड, OB इज कॉमन साइड. इन लीनियर पेयर में क्या बनेगा, जब आपकी नॉन कॉमन साइड एक दूसरे के ओपोजिट हो, यस, OA एंड दिस इज OB, एंड इस पर कोई लाइन अगर स्टैंड करती हो, जैसे आपके पास OA एंड ये C है आपके पास, और ये अगर B है, तो आपने कहा ये आपके पास कॉमन साइड है. लेकिन इस केस में जो नॉन कॉमन साइड है मेरे पास, नॉन कॉमन साइड है, वो एक दूसरे के ओपोजिट हों, इस तरीके का एंगल फॉर्म बनता है. तो इसमें लीनियर पेयर एंगल बनता है. इसमें आप देख सकते हैं, इस केस में आपके पास वी फॉर्म टू एंगल्स, एंगल BOC. तो जो ये कंप्लीट एंगल है आपके पास, एंगल AOC, इसको हम सम ऑफ फॉर्म में लिखते हैं, एंगल BOC BOA प्लस एंगल BOA. तो यहाँ से आपने देखा कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOC प्लस एंगल BOA. इसी तरीके से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कब फॉर्म होंगे, व्हेन द टू लाइन आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. इफ द टू लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर, देन उस केस में दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. वर्टिकली मतलब वर्टेक्स ऑपोजिट. देखिए ये जो है, इस केस में आप देख सकते हैं कि इनमें कॉमन वर्टेक्स बनेगा. इसके साइड में जो एंगल बनेंगे, ये एंगल वो इक्वल होंगे आपके पास. सपोज दैट AB एंड CD, ये आपका O है, तो एंगल AOC इक्वल टू एंगल DOB. सिंपली एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल BOC. दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, तो ये बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ पे डिस्कस की हैं मेरे बच्चों, जिसमें हमारा जो चैप्टर है यूनिट 6 जो है आपका लाइन एंड एंगल से रिलेटेड, उसकी बेसिक टॉपिक्स के बाद अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे कि थ्योरम्स का बेसिक क्या है, थ्योरम्स को किस तरीके से हमें डिस्कस करना है, थ्योरम्स का प्रूफ हम डिस्कस करेंगे, और वो थ्योरम किस तरीके से हमारे लिए अपनी प्रॉब्लम्स में अप्लाई होगी, अपनी प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तो ये जो टॉपिक आपको दिया गया है, इसको आपको नोट तो करना ही है, आपको अपने फेयर में इसको नोट करना है, और ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से
क्लियर होनी चाहिए। और इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।